जेई नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर किस तरीके से हम आइसोमर कैलकुलेट करें। पेपर में विद इन सेकेंड आइसोमर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको बताता हूं। प्रोपेन तक तो हमेशा आइसोमर का जो नंबर है वो भैया एक ही आता है, तो प्रोपेन तक आइसोमर का नंबर में आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। प्रोपेन तक के नंबर में हमेशा 1 ही आएगा, यानी कि चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, इन सभी में एक ही आइसोमर निकल के आता है। लेकिन कार्बन नंबर 4 से लेकर के 7 तक के लिए एक फार्मूला याद कर लो, और फार्मूला क्या है, 2 की पावर n-4 प्लस 1, यानी 2 की पावर n नंबर है, जैसे 4 कार्बन C4 में यहाँ 4 रख देना है, C5 में यहाँ 5 रख देना है, और यहाँ पर आपका C6 में 6 रख देना है, 7 में आपका 7 रख देना, और एक जोड़ते रहना है। तो जो भी आइसोमर आएंगे वो आपके 4 से 7 तक। अब 8 के केस में क्या करना है, n-4 तो लगाना है, +2 कर देना है। 9 के केस में +3 कर देना है। 10 के केस में आपको थोड़ा सा हट के याद रखना है कि 2 की पावर n-4 प्लस 1 तो रखना ही पहला वाला फार्मूला, और साथ में प्लस n कर देना है। आंसर आपके आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक ट्रिक का आजमा लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं C8, यानी कि अगर मैं यहां पर ट्राई मार रहा हूं तो जबरदस्त ट्राई करेंगे C8 और H18 पर। CH18 पहले C7 का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपका C18 करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि C7 पर फार्मूला आपका कॉमन चलेगा, जो आपका फार्मूला है वो C आपका 5 से लेकर के C4 से लेकर के आपका फार्मूला जो है वो C7 तक, यानी कि C7 तक यहां लिख देता हूं, C4 से लेकर के C7 तक का फार्मूला है 2 की पावर n-4 प्लस आपका यहाँ 1 चलेगा। अब यहाँ 4 हैं तो 2 की पावर 4-4 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, तो 4, यानी 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो ये केवल यहाँ पर आपको 4 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ 0, और जिसकी पावर 0 रखोगे तो यहाँ पर केवल एक ही आइसोमर आपको मिलेगा। तो ब्यूटेन में आप नोट करिए कि ब्यूटेन में आपको कितना आइसोमर मिलेगा। ब्यूटेन में आपका आइसोमर मिलना चाहिए, यहां ध्यान दो, C4H10 के कितने आइसोमर संभव होते हैं, C4H10 के केवल 2 आइसोमर ही संभव होते हैं। तो अब आप नोट कर लो कि यहाँ पर 2 कैसे, ये तो आपका आ गया 1, देखो 4 में से 4 गया, 0, जिसकी पावर 0 वैल्यू 1, और 1 में 1 जोड़ दो, तो आपका यहाँ 2 आइसोमर निकल के आएंगे ब्यूटेन के। अब C5 और C5H आपका 12 हो जाता है, इसके लिए 2 की पावर 5 -4 प्लस 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो यहाँ 3 आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से C7 की बात करो, C7H आपका 16 हो जाएगा, इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, 2 की पावर 7 -4 प्लस 1 बराबर हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9, यानी कि यहाँ पर 9 आइसोमर बनेंगे। लेकिन 8 के बाद से फार्मूला C8H18 हो जाता है, इसके लिए फार्मूला बदल जाता है, यानी कि C4n-4 तो रहेगा, प्लस 1 भी रहेगा। अब यहीं पर आप चेंज करेंगे, यहीं से आपको चेंज करना है, यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से +2 कर दी, ऊपर तक +1 था, +2 कर दीजिए 9 वाले में, यानी कि C9H20 में 2 की पावर n-4 प्लस 3 कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में 10 वाले C10H22 वाले में 2 की पावर n-4 प्लस 1 तो करना है, प्लस n भी करना है। तो चलिए इसके आइसोमर निकाल लेते हैं। 2 की पावर 10 -4 प्लस 1 प्लस 10 आपको कर देना है, तो ये बचा 2 की पावर 6 प्लस 1 प्लस 10। अब 2 को अगर आप जोड़ते हैं 6 बार में तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 और 1 65 हो गया, प्लस 10 बराबर आ गए आपके 75 आइसोमर्स। तो ये है सुपर ट्रिक, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी, आपके एग्जाम बहुत मस्त होंगे।
तो ये सुपर ट्रिक अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।